हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो हम लोग इसी के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है, तो हम लोग इसमें आपका पहला मैं 11वां नंबर का चैप्टर आपको पढ़ा रहा था। महासागरीय जल का संचरण में बहुत सारी आपको चीजें इसमें लिखा चुका था और बहुत सारी चीजों को इसमें मैं आपको बता भी चुका था कि जलधाराएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती है, हिंद महासागर की धाराएं, अटलांटिक महासागर की धाराएं, और बहुत सारे पॉइंटों को भी मैं इसमें आपको नोट कर कर लिखवा दिया था। क्लियर है? ये आपको ध्यान, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम लोग आपका देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही क्या आती हैं बच्चों, बताइए? से ही ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति। इसमें दूसरा कारक, इसमें दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल है। कैसा है? अपकेंद्रीय बल है, जो कि जो कि गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है। क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल बल दोनों, केंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो बार ज्वार तथा
भाटाओं को लाने के लिए आवश्यक होते हैं। करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? आगे देखिए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार। भाई, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा भाटा कनाडा के कनाडा के नवा स्कोशिया स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 मीटर से 16 मीटर के बीच में पाई जाती है। अगला देखिए। दिन में 2 बार निम्न ज्वार तथा 2 बार उच्च ज्वार आता है। 2 बार निम्न और 2 बार उच्च ज्वार आता है। तथा जिनकी ऊंचाई समान रहती है। जिनकी ऊंचाई समान। देखिए, अगले पेज पर बढ़ते। हो गया? आगे बढ़ जाए? आगे बढ़े? चलिए, अगला देखिए। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति स्थिति ज्वार की ऊंचाई को
प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब ये तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं तो तो सब बृहद ज्वार उत्पन्न होती है। तरफ बृहद ज्वार उत्पन्न सामान्यतः बृहद ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अकांतर होता है। कैसा है? 7 दिन का। तब सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के साथ सम समकोण बनाते। सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षण बल के विपरीत कार्य। कैसा है? विपरीत। पहले ये कॉपी करें फिर कह रहे हैं जब पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के निकट होती है तब तब उच्च व निम्न ज्वार क्रमशः आते हैं। कैसा होता है? जब 3 जनवरी को आपका निकट होती है पृथ्वी, तब क्या होता है? सूर्य के आपका निम्न ज्वार या उच्च ज्वार क्रम से आते हैं। ठीक, ये आपको जब पृथ्वी सूर्य से
3 जुलाई, 4 जुलाई, बताइए। 4 जुलाई के आसपास, 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा, औसत की अपेक्षा निम्न होता है। कैसा होता है? औसत की अपेक्षा निम्न। निम्न का मतलब होता है हल्का। ठीक है, निम्न होता है, हल्का होता है। अब दूर होगी यानी कि ग्रेविटेशनल बल कम आएगा, और बल कम आएगा तब ऐसा कंडीशन होगा। क्लियर है? तो ये एक बार थोड़ा सा गौर करेंगे आप। हो गया? आप ध्यान दीजिए, महासागरों का 10% जल धाराओं के रूप में 400 मीटर की गहराई तक, क्या होता है, 400 मीटर की उपस्थित है। चलिए देख लीजिए, देख लिया? आगे बढ़े? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, तो बच्चों फिलहाल आज हम लोग इतना ही रखेंगे। चैप्टर में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी सारी मैंने आपको करा दी। क्लियर है? कोई भी डाउट किसी प्रकार का जो है अगर है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा। तो फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप घर जाकर चैप्टर का रिवीजन करिए, कोई पढ़िए, कोई डाउट बनता है मुझसे प्लीज पूछ लीजिए। फिलहाल आज के इतना ही। धन्यवाद।